अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये खून की कमी एनीमिया क्या होता है, तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और वो कौन से खाने हैं, उनको किस तरह खाया जाए ताकि ये खून की कमी हमारे जिस्म से ख़त्म हो सके। अब आते हैं कि अगर आप एनीमिया या फिर खून की कमी में मुब्तला हैं तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। देखें, इसकी ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले तो आपके इस हीमोग्लोबिन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है माइल्ड, फिर दूसरा होता है मॉडरेट और फिर तीसरा होता है सीवियर। इसमें अगर आपको सीवियर एनीमिया है, मतलब आपके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल में ही मुमकिन हो सकती है। वहाँ हो सकता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, मतलब आपको एक दूसरा खून दिया जाए ताकि इस खून की कमी को पूरा करके आपको इस बीमारी से जितना हो सके मुमकिन रिलीफ़ दिया जा सके। और फिर अगर आप मॉडरेट एनीमिया में मुब्तला हैं तो फिर इसके लिए हो सकता है कि आपको आयरन के इंजेक्शंस दिए जाएँ या फिर कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो आपको दी जाएँ और जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी इस खून की कमी को पूरा कर सकें। और अगर आप माइल्ड एनीमिया में मुब्तला हैं, मतलब कि आपके जिस्म के अंदर इतनी खून की कमी नहीं है, तो बड़ा आसान होता है ट्रीट करना। उसमें आप अपने थोड़ा डाइट को मॉडिफ़ाई कर लीजिए, खानों में वो चीज़ें शामिल कीजिए जो आयरन से भरी हुई हों और इसके साथ-साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐसी होती हैं, कुछ दवाएँ भी ऐसी होती हैं जिनको लेकर आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ टिप्स आपको दूँ इस खून की कमी को ख़त्म करने के लिए या फिर इस एनीमिया से बचने के लिए, तो उसमें एक तो ये किया करें, जब भी आप खाना खाएँ तो उसके ऊपर चाय या कॉफ़ी ना पिया करें, क्योंकि इस चाय और कॉफ़ी में टैनिस और ऑक्सलेट होते हैं जो कि इस आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को जिस्म में होने से रोकते हैं। तो अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे खाने के बाद, तो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन आपके जिस्म में नहीं होगी या बहुत ही कम होगी, तो इससे फिर आपके अंदर इस खून की कमी या एनीमिया के पेशेंट आप बन सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फ्रूट्स या फिर ऐसे फूड का इंतखाब किया करें जो कि विटामिन सी से भरे हों, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है इस आयरन को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने में। तो जैसे ऑरेंजेस, मौसमी या नारंगी हो गई या फिर लीमू हो गए, तो इनमें विटामिन सी की तादाद काफ़ी होती है और ये हेल्प करती हैं इस आयरन को बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने में। तो आप खाना खाएँ या फिर सैलेड खाएँ तो उसमें नींबू के ड्रॉप ज़रूर डालें, क्योंकि ये बड़ा ही हेल्प करेगा आपको आपकी इस आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन में। इसके अलावा गुड़ का इस्तेमाल किया करें। गुड़ एक बड़ा ज़बरदस्त इंग्रीडिएंट होता है, इससे आप में ये खून की कमी ख़त्म हो सकती है। आप चाहे चाय पिएँ या ग्रीन टी पिएँ, तो शक्कर की जगह आप इस गुड़ का इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया करें। ग्रीन वेजिटेबल्स आयरन से भरी पड़ी होती हैं, उसका इस्तेमाल आपको इस खून की कमी को पूरा करने में काफ़ी मदद देगा। मिसाल के तौर पे पालक हो गई, पालक का इस्तेमाल बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पालक में भी ऑक्सलेट होता है और ऑक्सलेट वो फैक्टर होता है जो कि आपके इस आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को रोकता है। तो जब भी आप पालक का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें उसके ऊपर नींबू का छिड़काव ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर उसके ऊपर आप नींबू का छिड़काव करेंगे, विटामिन सी देंगे, तो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो जाएगी और फिर आपको ड्यूल इफ़ेक्ट मतलब दुगना फ़ायदा होगा। इसके अलावा बीन्स का इस्तेमाल करें। बीन्स में जैसे लाल लोबिया हो गया, मटर हो गए, छोले हो गए, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको इस खून की कमी को ख़त्म करने में बड़ा ही एक अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया करें। ड्राई फ्रूट्स आयरन से भरे पड़े होते हैं, ये आपकी इस खून की कमी को ख़त्म करने में बड़ा ही एक अहम किरदार अदा करते हैं। न सिर्फ ये कि आयरन की कमी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि ये आपको दिल की कई बीमारियों से महफूज रखते हैं, क्योंकि ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मिसाल के तौर पे काजू हो गया, पिस्ता हो गया या फिर सनफ्लावर के बीज हो गए या फिर खरबूजे के बीज हो गए, तो आले नाल ये सब भी बड़ी ही ज़बरदस्त होते हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें ताकि आप इस आयरन की डिफिशियंसी से बच सकें। इसके अलावा आपको मार्केट में भी आयरन रिच फूड्स मिल जाएँगे, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे जाएँ तो उस लेबल को पढ़ दिया करें कि इसमें आयरन की मिकदार है या नहीं है और अगर है तो कितनी है। इसके अलावा वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, मतलब वो लोग जो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनको चाहिए कि चिकन या मटन का इस्तेमाल करें, क्योंकि चिकन और मटन दोनों में आयरन काफ़ी मिकदार में होता है। इसके अलावा वो लोग जो ऑर्गन फूड को पसंद करते हैं, उनको चाहिए कि वो लिवर यानी कि जिगर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिगर में फोलेट काफ़ी मिकदार में होता है, जो कि आपकी इस खून की कमी को पूरा करने में बहुत ही एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ आप मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश के साथ-साथ काफ़ी और सी फूड भी ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इस आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। फ़िश के साथ-साथ आप ऑयस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लैम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर श्रिम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपको काफ़ी मिकदार में आयरन मिल जाती है। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपके जिस्म में इस आयरन की डेफिशिएंसी होगी या खून की कमी हो जाएगी, तो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ बड़ी बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है।
तो अपनी लाइफ को इस खून की कमी से बचाने के लिए इन न्यूट्रिशनल फैक्टर को अपनाइए जो कि मैंने आपको बताया है। इनको अपनाकर आप इस खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपके जिस्म में किसी भी हवाले से इस खून की कमी ना हो और आपकी ज़िंदगी इससे किसी भी तरह से मुतासर ना हो। इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर ये सिम्टम्स बरकरार रहें, आपकी इस खून की कमी बेहतर ना हो, तो डेफ़िनेटली फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और रीज़न की वजह से भी या किसी और बीमारी की वजह से भी ये एनीमिया डेवलप हो रहा हो। तो आपके डॉक्टर ही कंफर्म करके टेस्ट करा के आपको बताएँगे कि क्या वजह बन रही है आपकी इस एनीमिया की। तो ये एक छोटा-सा सेशन था इस खून की कमी या एनीमिया के हवाले से। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे, काफ़ी आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।